अगर आपको लोन चाहिए या क्रेडिट कार्ड बनवाना है, बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रेडिट स्कोर बेहतर नहीं है तो आपको कई परेशानी झेलनी पड़ती हैं। क्रेडिट स्कोर यानी कि ऐसे तो क्रेडिट स्कोर देने वाली कई कंपनीज हैं, लेकिन सिबिल स्कोर, इसे आम भाषा में अगर आप कहें, एक कंपनी है और ऐसी कई कंपनीज हैं जो क्रेडिट स्कोर देती हैं, लेकिन सिबिल काफ़ी प्रचलित है, जिसे सिबिल स्कोर कहा जाता है। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या लोन रिजेक्ट कर देगा अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है या क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है। एक समस्या यह भी है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड पहले से नहीं है या आपने पहले कभी लोन नहीं लिया तो फिर आपका सिबिल स्कोर खराब आएगा। अब भला ये क्या बात हुई, जिस व्यक्ति ने कभी न लोन लिया न क्रेडिट कार्ड लिया, उसका ये स्कोर कैसे खराब हो सकता है? ये बात आम लोग उठाते हैं गाहे बगाहे। अब ये मामला संसद में भी गूंजा है। पिछले साल जी बिजनेस ने, जब आरबीआई ने जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं, क्रेडिट कंपनीज हैं, उन पर पेनल्टी लगाई थी, उसके बाद बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था कि आपके क्रेडिट स्कोर में बहुत बड़ा झोल है। उस वक्त से लेकर अब तक इस मामले में कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन होते नहीं दिखे। अगर होते तो यह मुद्दा संसद में नहीं उठता। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, किस तरह की परेशानियां लोगों को होती है क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर पर, और किस तरह की मनमानियां ये कंपनीज कर रही हैं। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्रेडिट स्कोर एक ऐसा जरूरी स्कोर है जो आपके लोन की ब्याज दर और अन्य फाइनेंशियल स्थिति को प्रभावित करता है, लेकिन इसे तय करने के तरीके पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या आपने कभी लोन नहीं लिया तो भी आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है, भले ही आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसा जमा हो। यही नहीं, अगर आप अपना लोन समय से पहले चुका देते हैं तो भी आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने संसद के शीतकालीन सत्र में सवाल उठाए। उन्होंने मोदी सरकार पर बैंकिंग कानून विधेयक 2024 के बहाने तीखा हमला बोला और सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की। कार्ति चिदम्बरम ने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा कि क्रेडिट स्कोर अपडेट करने का जिम्मा एक निजी संस्था को दिया गया है जो देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री को ट्रैक कर रही है। उन्होंने इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंसी की कमी वाला करार दिया है। उनका कहना है कि इस सिस्टम की वजह से जरूरतमंद लोग बैंकों से लोन नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि क्रेडिट स्कोर अपडेट करने वाली संस्थाओं का काम बेहद धीमा है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस निजी संस्था की जवाबदेही किसके प्रति है और क्यों ये सिस्टम पारदर्शी नहीं है। Everything depends on the CIBIL score. But nobody knows how this CIBIL organization works. It's actually a private company. It's a company called TransUnion. This is the company which is rating every one of us our credit based on our credit history. But we do not know whether they are updating our credit history properly. There is no transparency. There is no way for us to appeal. There is a complete asymmetry between the company which is rating us and us. There is no redressal at all, sir. क्रेडिट स्कोर, जिसे सिबिल स्कोर भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री का डिजिटल रिकॉर्ड है। बैंकों में लोन अप्लाई करने पर यह स्कोर ये तय करता है आपकी फाइनेंशियल स्थिति और कर्ज चुकाने की क्षमता कैसी है। क्रेडिट स्कोर रेंज 300 से 900 के बीच होता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर आमतौर पर 700 या इससे ऊपर का माना जाता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा होने पर लोन अप्रूव करना बैंकों के लिए आसान होता है। खराब स्कोर होने पर लोन फंस सकता है। चिदम्बरम ने कहा कि कई बार सिबिल स्कोर में देरी या गलत जानकारी की वजह से जरूरतमंद लोगों को बार बार बैंकों से खाली हाथ लौटना पड़ता है। सिबिल स्कोर के साथ साथ कांग्रेस सांसद ने केवाईसी प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बैंकों पर आरोप लगाया कि वे बार बार ग्राहकों से केवाईसी अपडेट कराने की मांग कर रहे हैं, भले ही उनके दस्तावेज और जानकारी में कोई बदलाव ना हो। उन्होंने इसे ग्राहकों के लिए हैरेसमेंट करार देते हुए कहा कि कई बार बैंकों ने थर्ड पार्टी के जरिए केवाईसी अपडेट करवाया, जिससे ग्राहकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिदम्बरम ने कहा कि लोन लेना आज हर आदमी की जरूरत बन गया है, चाहे नया घर लेना हो, बच्चे की पढ़ाई या शादी का खर्च उठाना हो। हर कोई बैंक से मदद की उम्मीद करता है, लेकिन बैंकों की कठिन प्रक्रियाओं और क्रेडिट स्कोर जैसी बाधाओं ने इस प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया है। फिलहाल आरबीआई द्वारा बनाए गए नए सिबिल स्कोर नियम 2025 से लागू होंगे, लेकिन इससे पहले सांसद ने मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा है। अब देखना होगा कि सरकार और सिबिल स्कोर से जुड़ी संस्थाएं इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती हैं और क्या आम लोगों को क्रेडिट स्कोर की जटिलताओं से राहत मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं फिरोज अजीज साहब का, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्यम कुमार हमारे साथ हैं, सीईओ हैं लोन टैब। बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी आपका हमारे शो में। हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं और आपके साथ पिछले साल भी हमने एक शो किया था, विस्तृत चर्चा इस पे हुई थी और हमने समझा था कि ये वाकई में कभी कभी ये क्रेडिट स्कोर, हालांकि इस पे तो सीबिल का नाम लिया है लेकिन एक कंपनी नहीं है, बट बहरहाल क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचलित सीबिल स्कोर ही है तो हम यही मुद्दे को उठाते हुए शुरुआत करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सिबिल स्कोर पर, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया है संसद में कार्ति चिदंबरम के द्वारा। ये आज भी आप लोगों की नज़र में कितना बड़ा इशू है और कहां-कहां इसमें झोल नजर आते हैं? दीपक जी नमस्कार। मुझे बहुत क्लियरली याद है आपने ये मुहिम उठाई थी 9 महीने साल भर, जो जैसे आप, वो तो याद नहीं है बट उस शो पे भी आया था। मैं बड़ा संतुष्ट था कि आप एज अ मीडिया चैनल ये इंसान की दिक्कतों का एक ही तो साधन है कि मीडिया वो सही प्रश्न पूछे, इवन इन फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री में। तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो नहीं सकती मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम थी? मेरे हिसाब से तब भी थी, आज भी उतनी है, और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम तब होती जब लोन मिल भी जाता तो ब्याज दरें ज्यादा देनी पड़ती हैं। आज जो सिबिल स्कोर होता है और उसकी स्कोर अगर खराब होती है तो ऐसा नहीं कि बैंक आपको निराश करके भेज देती है, 14% ब्याज पे दे देती है पैसा। आरबीआई से पैसा उठाती है 6.5 पे और आपको पैसा दे देती है 14 पे। सो सिबिल स्कोर डज नॉट जस्ट इंपैक्ट योर क्रेडिट वर्दीनेस बट ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। जैसे आपने कहा, सिबिल एक बहुत प्रचलित कंपनी है, वो एक ऑलमोस्ट एक जेनरिक माना जाता है मार्केटिंग नॉमेनक्लेचर में, जिसमें क्रेडिट स्कोर इज इक्वल टू सिबिल। इतनी मशहूर है कि जैसे जेरोक्स होता था पहले दिनों में, जब फोटोकॉपी को जेरोक्स कहा जाता था, पानी को बिस्लरी कहा जाता था। वैसी जेनरिक का जो एडवांटेज होता है कंपनी को, और एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो आई थिंक सिबिल हैज बिकम अ जेनरिक इन दिस स्पेस। सो आई थिंक उसका डिसएडवांटेज है कि जब क्रेडिट स्कोर की बात आती है तो सिबिल ही मन में आता है। और ट्रांसपेरेंसी करना, स्पेशली इन एन इंडस्ट्री वेयर यू आर नोन टू बी अ जेनरिक, वो सबसे बड़े प्लेयर का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और उसका फॉर्मूला आज तक ना होना मेरे हिसाब से बहुत दुख बात है। और मैं भी एक तरफ, एक मेरा दोस्त झेल चुका है, एक छोटी सी क्रेडिट कार्ड पेमेंट की डिस्प्यूट थी, उसकी वजह से उसकी सिबिल स्कोर गिर गई। उसकी मिस्टेक भी नहीं थी, किसी ने फ्रॉडुलेंटली यूज किया था, वो भी बैंक की मिस्टेक थी, क्योंकि उसके स्टाफ ने यूज किया था उसका कार्ड का ओटीपी, और फिर भी उसकी क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट हो गई। सो आई वेरी पैशनेटली फील अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू एज अ व्यूअर एंड अ स्पीकर ऑन द शो। सर, लास्ट टाइम भी आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए थे और आज शुरुआत में ही आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया। मुद्दा उठाया हाई इंटरेस्ट रेट्स का। अब ये 750 का जो सिबिल स्कोर कहा जाता है, या 700 से ऊपर या 750 जो मानक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपका स्कोर इससे कम है तो लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन लोन देने वाला जो मैनेजर है वो आपको सामने बिठाकर फिर अपने शर्तें तय करेगा और अपनी शर्तों के हिसाब से आपको हायर इंटरेस्ट देगा। इसमें बताइए कि एक आम व्यक्ति की क्या गलती है कि उसका सिबिल स्कोर कम है। हाँ, अगर जेन्युइन डिफॉल्ट्स हुए हैं, अगर उसका जेन्युइन जो एक तरीका है, जो एक सिस्टम है, उसकी वजह से अगर सिबिल स्कोर कम है, तब तो हम मानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने आज तक ना कोई लोन लिया है, ना कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, नंबर 1। दूसरा, जिन लोगों की गलती नहीं है कि उनका सिबिल स्कोर अपडेट नहीं किया क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज ने या फिर बैंक ने, उनकी क्या गलती है इसमें? कई मर्तबा इसमें आरबीआई इंटरवीन कर चुका है। पिछली बार तगड़ा जुर्माना लगाया था, बैंक्स पर जुर्माना कई बार लगाया जा चुका है। इसमें एक आम व्यक्ति की गलती क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। सत्यम कुमार जी, ये तो वो बात हो गई कि एक आम आदमी के अधिकार क्षेत्र में वो सारी चीजें हैं ही नहीं जिसके आधार पर उसका लोन तय किया जा रहा है। बड़ी अजीब स्थिति है सर, ऐसा क्यों? दीपक जी नमस्कार। जैसा आपने थोड़ी डिटेल में इसको पॉइंट आउट किया, उसको मैं एक लेवल पे वापस हाईलाइट करना चाहूँगा।
तीन चीजें हैं। एक जेन्युइन डिफॉल्ट का मामला है, दूसरा जेन्युइन डिफॉल्ट मीन्स डिफॉल्ट का मामला है, डिफॉल्ट रिपोर्टिंग जेन्युइन है, डिफॉल्ट का रीजन कुछ भी हो सकता है। सो एक डिफॉल्ट का मामला है जहाँ पे कि लोगों ने बोरो किया है और उन्होंने टाइम पे उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की है। दूसरा है लो पेनिट्रेशन का, जिसमें कि इंडिविजुअल ने समझिए पहले बोरो ही नहीं किया है, या इंडिविजुअल ने कम बोरोइंग की है, या सिक्योर्ड बोरोइंग नहीं की है, इसकी वजह से लो क्रेडिट स्कोर है। और तीसरा है एरर का, जो कि ब्यूरोज में कई बार पाया गया है। तो अगर हम इन तीनों मामले को देखें तो तीनों के अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, और तीनों को अलग अलग तरह से दिखाना पड़ेगा। तो अगर जेन्युइन डिफॉल्ट का मामला है जहाँ पे कि डिफॉल्ट है और वो जेन्युइनली अपडेटेड और रिपोर्टेड है, तो आप नहीं चाहेंगे कि जेन्युइन डिफॉल्ट वाले केसेस में भी जो है इंटरेस्ट रेट वही मिले जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग है, दोनों की परफॉर्मेंस हिस्ट्री वैसे अलग है। ये वैसे ही मामला है कि मतलब दो लोग जॉब कर रहे हैं और एक अच्छे से कर रहा है और दूसरा अच्छे से नहीं कर रहा है, एंड बोथ आर गेटिंग ट्रीटेड इन सिमिलर फैशन। ठीक है, तो इस मामले को हम एक लेवल पे लेकर के चलते हैं। तो दूसरे लेवल पे बात कर रहे हैं कि लोगों ने समझिए सिक्योर्ड लोन नहीं लिए हैं, तो उनका ब्यूरो स्कोर कम होता है। तो उस जो ब्यूरो स्कोर के कम में होता है, और उस मामले में हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो एकदम सही है। द इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन जो है अप्रोच डिफर होती है, बट जेनरिक अप्रोच यही है कि अगर लो स्कोर है तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। और हमारा लोन टैप में मानना है कि लो टेस्टेड कस्टमर, अनटेस्टेड कस्टमर, उनको बेस्ट कस्टमर के एट पार ही ट्रीट करना चाहिए, और हम उसी तरह से करते हैं। तीसरा है एरोनियस रिपोर्टिंग की। तो एरोनियस रिपोर्टिंग की जो है उसकी जो रिकरेक्शन का जो मैकेनिज्म है और जो ओनरशिप है, वो दोनों ही जो है रिपोर्टिंग एजेंसी पे होनी चाहिए। और उसको लेकर के हालांकि थोड़ा बहुत काम हुआ है, बट एक टाइम बाउंड मैनर में उसको करेक्ट करना और उसको अपडेट करना और कस्टमर की रियायती की बात को सुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें। तो ये तीनों मामलों को हम अलग अलग करके देखेंगे तो दो मामलों में मुझे लगता है कि आपने जो मामला बोला, आपने तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण मामले उठाए हैं। इसमें सबसे बड़ा मामला जिसमें जब लास्ट ईयर जब हमने इस पूरे मुहिम को हमने जब शुरू किया था आशुतोष जी, उसमें दो फेलियर जो हैं वो आरबीआई ने पाए थे। पहला ये जो CICs हैं, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो लास्ट ईयर जो पेनल्टीज लगी थी लगभग 1 करोड़ की, वो किन किन CICs पर लगी थी। ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड, जिसको हम सिबिल बनाती है, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज और क्रिफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये पेनल्टीज इन पे लगाई गई थी, 25-26 लाख के एक पे लगाई थी, कुल मिला के 1 करोड़ से ऊपर की थी। पाया क्या गया इसमें? पाया ये गया फेलियर टू अपडेट क्रेडिट इंफॉर्मेशन। नंबर 1, ये आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन को, बोरोवर्स की क्रेडिट इंफॉर्मेशन को अपडेट ही नहीं कर रहे थे, स्पेशली आफ्टर इशूइंग जो डिफॉल्ट्स थे उनको रेक्टिफाई कर दिया है। अब सोचिए किसी के ऊपर डिफॉल्ट है, सब कुछ उसने ठीक ठाक कर दिया, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई, और इसके बाद डिस्क्रिपेंसीज इन बोरोवर क्रेडिट रिपोर्ट आई, और फिर उसको बेचारे को लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाए। ये नंबर 1। नंबर 2, आपने गलती करी, ठीक है, मान लिया, सिस्टम एरर भी हो सकता है, लेकिन कंप्लेंट्स ऑफ बोरोवर्स भी तो पाई गई हैं। आरबीआई रिसीव्ड लगातार तमाम कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स जिन्होंने डिलेज और एरर्स इन द करेक्शन ऑफ देयर क्रेडिट रिकॉर्ड, रेक्टिफाइंग डिफॉल्ट भी किया, उसके बावजूद उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं, यानी कि एक बार आप गलती करते हैं, ऊपर से शिकायत जब की जाती है तो उसकी भी सुनवाई नहीं। आशुतोष जी, कानून में कुछ है? आरबीआई की पेनल्टी हमने आखिरी बार भी कहा था 25-26 लाख इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए छोटी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। कानून का कोई रास्ता है कि ज्यादा इनको जिम्मेदार बनाया जा सके? जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, जो क्रेडिट का इंफॉर्मेशन देती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को, जहां से लोग लोन अप्लाई करते हैं, जहां से लोन लेते हैं, इसको जो है रेगुलेट करने के लिए जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 का है, और ये एक्ट बनाया गया था ऐसी कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए। बट हुआ यूं कि जो ये लोग जो डेटा प्रोवाइड कर रहे थे वो एक तरीके से वन साइडेड डेटा दे रहे थे, यानी कि अगर किसी ने लोन लिया है तो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है जिसने दिया है, सिर्फ उसके तरफ से ही वो डेटा लेकर के जो है सिविल में वो स्कोर बनता था।
जिसके वजह से क्या होता था, मान लीजिए किसी ने मान लीजिए कि किसी ने कोई क्रेडिट कार्ड है, उसका उसने बिल पूरा पे कर दिया और बाद में उसके बावजूद उसको कोई बिल आ गया जो कि जेन्युइन नहीं था। फिर उसने जो है उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया उस बैंक के ऊपर, तो जो है उस बैंक ने उसको वेव ऑफ कर दिया कि ठीक है चलो आपका पेमेंट नहीं बनता है। ऑर्डर भी हो गया है कोर्ट का या सेटलमेंट हो गया आपस में, बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद जब वही आदमी जब 10 साल बाद, 5 साल बाद या 2 साल बाद जब लोन लेने जाता है, तो उसका सिविल स्कोर उसको पता चलता है कि वो तो बहुत खराब है, उसको लोन नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसने एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का डिफॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से सिविल स्कोर आज भी 10 साल के बाद भी वही उसका सिविल स्कोर दिखाया जा रहा है। तो ये जो है वन साइडेड जो तरीका अपनाया इन कंपनीज ने, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनता चला गया और इसी को दूर करने के लिए जो है अभी आरबीआई ने अब जाकर के एक जीआर वो ला रही है, सर्कुलर ला रही है जो 1 जनवरी 2025 से जो है इफेक्ट में आएगा, जिसमें उन्होंने कहा है आरबीआई ने कि हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हर 15 दिन पर अपडेट करना पड़ेगा सिविल स्कोर एक इंडिविजुअल का। ये नहीं कि आपने एक सिविल स्कोर जो बना दिया 5 साल पहले जो कि गलत इंफॉर्मेशन था, उसी इंफॉर्मेशन पे सब कुछ चलता रहेगा। तो एब्सोल्युटली। इसको जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरी बात जो अभी मेरे एक मित्र ने कहा इंटरेस्ट रेट की बात, मैं उसी को और थोड़ा सा ब्रॉडेन करना चाहता हूँ। देखिए होता ये है कि कोई जेन्युइन जो लोन लेने वाला बोरोवर है, जिसका सिविल स्कोर जो है गलत तरीके से खराब किया हुआ है, तो वो बेचारा किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई बीमारी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको जब लोन लेना होता है, करेक्ट वो सर। मजबूर हो जाता है कि वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो साहूकार तरीके के जो इंस्टीट्यूट्स अभी पनपे हैं, जी। जो ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं और बेचारे वो लोन को रिपे करते करते उनको समझ में आता है कि उन्होंने दुगना तिगुना तक जो है लोन रिपे कर दिया तो भी लोन क्लियर नहीं हो रहा है। करेक्ट सर। तो करेक्ट। ये इस ऐसे सिविल स्कोर के वजह से जो है बहुत सारे अनलॉफुल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने वाली जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, ये बहुत ज्यादा पनपे हैं और जिसके वजह से जो है काफी आम जनता जो एब्सोल्युटली, genuine यानी कि आप सोचिए कि एक सिबिल स्कोर आपका अगर खराब हो तो आप कहां कहां कितनी मुश्किलों में फंस सकते हैं। अभी लास्ट ईयर ही एनसीडीआरसी ने, यानी कि द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सल कमीशन ने, डॉक्टर भल्ला का एक केस था जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जुड़ा हुआ था और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को फॉल्ट का दोषी पाया गया इसमें, फॉर नॉट क्रेडिटिंग द पेमेंट एंड रॉन्गली रिपोर्टिंग डॉक्टर भल्ला एज डिफॉल्टर। ये पूरा आप मामला समझ लेंगे तो एक छोटा सा मामला है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि कैसे 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल लोग लंबी बैटल लड़ते हैं, सिर्फ एक उनका रिपोर्टिंग सही नहीं होती और कैसे उनको फिर भुगतना पड़ता है। कुछ जागरूक लोग होते हैं जो अपनी लड़ाई को आगे तक ले जाते हैं, लेकिन सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को पहुंचा ही नहीं पाते, उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनके साथ हुआ क्या, क्या क्रेडिट स्कोर होता है, क्या सिविल होता है, समझ में उनको आया ही नहीं आज तक। ये इशू इतना गहराई तक जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार बात समाधान की और आगे क्या कुछ किया जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समय अब कम है इस पाली में, इसलिए मेहमानों से अपेक्षा छोटे छोटे संक्षेप में जवाब दें। फिरोज सर, जैसा आपने बहुत ही अच्छे से कैटेगोरिकली बताया कि कहाँ कहाँ और किस किस तरह से आपने खुद के अपने क्लाइंट्स और फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस हैं, एक वॉइस ये भी आती है फिरोज जी कि सिबिल स्कोर कम से कम आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मैनेज करने में थोड़ा हेल्प करता है, क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो क्रिस्टल क्लियर रहती है और अगर आपको कोई दिक्कतें हैं तो उसके लिए रेगुलेटर भी है, आरबीआई है, तो क्या कटघरे में खड़ा कर देना एक तरह से एक तरफा वॉइस के साथ, क्या ये भी सही है? मैं इसलिए इस बात को यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि ये ना लगे दर्शकों को कि एक तरफा बात हो रही है, क्योंकि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की कुछ भूमिका भी है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और क्रेडिट वर्दीनेस को ट्रांसपेरेंट रखने में। फिरोज जी। दीपक जी, बिल्कुल है, भूमिका बहुत अहम भूमिका है। आप देखें क्या है कि कटघरे में खड़ा करना एक इंडिविजुअल को सिस्टम के द्वारा और दो कंपनियां जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड और एक सिबिल,
ये दोनों की जो कनाइव होते हैं, जो साथ में होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बैंक, जैसे मैंने जिंदगी में कभी लोन लिया नहीं था, लेटली लिया था एक बारी, बट क्रेडिट कार्ड मेरे पास बिल्कुल नहीं था, बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड के बगैर 2-3 साल पहले तक नहीं होते थे। तो मैंने कार्ड ले लिया, फिर मैंने कार्ड सरेंडर कर दिया कि मुझे आदत नहीं है, नहीं चाहिए, तो चार्ज लगाते गए, तो मैं डिस्प्यूट कर रहा हूं चार्ज और मेरी सिबिल स्कोर खराब हो गई। मैंने कहा यार मैंने जिंदगी में लोन नहीं लिया, मेरी नेटवर्क्स आर रीजनेबली गुड, और वो क्रेडिट कार्ड पे पेनल्टी लगा रहे हैं, उस पे पेनल्टी पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, इंटरेस्ट पे वापस पेनल्टी लगा रहे हैं, और उस पेनल्टी पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 7 ऑर्डर पेनल्टी लगा दी, और उस डिस्प्यूट में मैं नहीं दूंगा तो क्रिजिल स्कोर, उनको पता है कि अगर मैं मजबूर होता तो मैं पे कर देता वो फीस, सो इट बिकम्स अ फी एक्सटॉर्शन रैकेट टू माय माइंड। पॉइंट 1। पॉइंट 2, सिबिल इस सेंचुरी के बिगिनिंग में चालू हुआ है, कोई नई कंपनी तो है नहीं, 24 साल हो गए, 700 करोड़ का प्रॉफिट है, 800 एम्प्लॉई हैं, 140 करोड़ का देश है, और सिबिल एक जेनरिक है। अगर 140 करोड़ के देश में ऑफ कोर्स मेजर्स 50, 60, 70, 80 करोड़ होंगे, बट उनकी अगर सिबिल स्कोर्स मेंटेन करनी है लार्जली, तो क्या एक 800 लोगों की एम्प्लॉय की कंपनी बहुत है, और 700 करोड़ का प्रॉफिट है, 1,500 करोड़ की रेवेन्यू है, 24 साल Absolutely. पुरानी कंपनी है, आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं कि कैसे मैं अपनी सुनवाई करूं। आई थिंक क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। देखिए इतना बड़ा आपने इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हो, और आप एफिशिएंट ही नहीं अपनी सर्विसेज में, तो फिर क्या फायदा? क्लरिकल एरर्स या इस तरह के सिस्टमेटिक एरर्स तो फिर स्वाभाविक होंगे। सत्यम जी, 100 रुपए के लिए हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं, 100 रुपए के लिए क्रेडिट स्कोर खराब, और आगे व्यक्ति को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी जरूरतें पूरी होंगी नहीं पूरी होंगी, ये इसके लिए इसमें सुधार कहाँ हो सकता है सर? नहीं दीपक जी, इसको लेकर के भी बातचीत चल रही है, और सरकार ने भी इस पे अपनी राय जाहिर की है कि छोटे लोनों में चाहे वो बिजनेस की तरफ हो या इंडिविजुअल की तरफ हो, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को इतना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए स्कोरिंग सिस्टम से। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को अपना एक यूनिक वे ऑफ अंडरराइटिंग बनाना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्यूरो रिपोर्टिंग के बेसिस पे नहीं हो। तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी बोला है एमएसएमईज वगैरह के संदर्भ में, और ये बात हम लोग भी लेवल पर दिक्कतें हैं। मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं, बस क्विकली मैं आशुतोष जी के पास आऊंगा। आशुतोष जी, बहुत सारे लेवल पे दिक्कतें हैं, आज तो हमने उस पर बात की ही नहीं, जो हर कोई हमसे पूछता है कि आप लोग ये वाला मुद्दा क्यों नहीं उठाते, और ये मुद्दा उठाते हैं कि मैं अपने क्रेडिट स्कोर का पैसा क्यों दूं, मुझे सिबिल स्कोर अपना चाहिए, मैं पैसा क्यों दूं, ये भी एक इश्यू है। बहरहाल इस पर कभी अलग चर्चा होगी, बट आशुतोष जी, एक सरकार के लेवल पर अब आगे क्या इस पर ठोस कानून आ जाना चाहिए? देखिए, एक तो जो है सिविल स्कोर साल में जो है एक फ्री मिल सकता है कंज्यूमर को, जो रूलिंग है। और जो मैंने आपको बताया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 और जो रूल्स हैं 2006, उसके हिसाब से जो है उसमें प्रोविजन बनाया गया है कि अगर कोई अगर सेटिस्फाइड नहीं है सिविल के वर्क से, तो वो जो है अपने बारे में। आपने सही कहा आशुतोष जी, एक बार तो मिलता है, चलो ठीक है, एक बार आपने किसी को दे दिया, लेकिन उसका अपडेट हुआ नहीं हुआ, अब ट्रस्ट इश्यूज इतने हैं कि उसको तो बार बार चेक करना पड़ेगा, मेरा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, जो इनएक्यूरेसीज थी वो। हाँ, जो इसीलिए आरबीआई ने इस पे बहुत सीरियस किया है। और आरबीआई ने जो सर्कुलर जो नोटिफिकेशन निकाला है, जो 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल है, करेक्ट, उसमें हर 15 दिन पे जो है क्रेडिट स्कोर जो है अपडेट करना ही करना है। जितनी भी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, सीआईसीज, उनके लिए ये मैंडेटरी बनाया गया है। एब्सोल्युटली, आरबीआई की गाइडलाइन के बाद, सॉरी आशुतोष जी, आपको और सुनना था लेकिन वक्त की कमी, वक्त आज इतना ही था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। फिरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, सत्यम जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, नमस्कार।